अष्टावक्र गीता भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथों में एक अनमोल रत्न है। यह अद्वैत वेदांत के गूढ़ सिद्धांतों को सरल भाषा में प्रस्तुत करती है। इसमें ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि संसार एक माया है और आत्मा अमर एवं शाश्वत है। आज के समय में भी अधिकतर लोग मृत्यु से भयभीत रहते हैं क्योंकि वे स्वयं को केवल शरीर मानते हैं और संसार को सत्य समझते हैं। लेकिन जब व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है कि यह जगत केवल एक स्वप्न जैसा है, तो वह किसी भी प्रकार के भय, विशेषकर मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। आइए अब हम इसको विस्तार से समझेंगे। माया क्या है और इसे जानने के बाद मृत्यु का भय कैसे समाप्त होता है? मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति क्या होती है? माया को जानने वाला विगत कौतुक, निर्लिप्त कैसे हो जाता है? जीवन में इस ज्ञान को कैसे अपनाया जाए? अन्य वेदांत ग्रंथों की तुलना में अष्टावक्र गीता की विशिष्टता क्या है? माया का अर्थ और उसकी वास्तविकता। माया का अर्थ है वह जो वास्तविक प्रतीत होती है लेकिन वास्तव में नहीं है। यह केवल एक भ्रम है। जैसे एक आदमी स्वप्न में राजा बन जाता है, उसके पास विशाल राज्य, धन दौलत और सेवक होते हैं। लेकिन जब वह जागता है तो पाता है कि यह सब कुछ केवल एक स्वप्न था। उसी प्रकार जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है तो उसे समझ में आता है कि यह पूरा संसार भी एक स्वप्न जैसा ही है। संसार को माया क्यों कहा गया है? संसार परिवर्तनशील है। संसार की कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। हमारे शरीर, रिश्ते, धन, पद सब अस्थायी हैं। स्वप्न जैसा संसार। जिस तरह सपने में सब कुछ वास्तविक लगता है लेकिन जागने पर पता चलता है कि वह सपना था, उसी तरह आत्मज्ञान होने पर संसार एक भ्रम लगता है। ज्ञान और अज्ञान का खेल। अज्ञान में व्यक्ति संसार को सत्य मानता है। ज्ञान होने पर वह समझता है कि यह सब माया है। मोह एव ही संसारः तस्मात् तत्यज बुद्धिमान। अर्थात यह संसार केवल मोह, आसक्ति के कारण ही प्रतीत होता है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इसे त्याग देना चाहिए। मृत्यु का भय क्यों और कैसे समाप्त होता है? मृत्यु का भय किसे होता है? मृत्यु का भय केवल उसी को होता है जो स्वयं को शरीर समझता है। आत्मज्ञान न होने के कारण व्यक्ति यह मान लेता है कि जीवन की समाप्ति ही उसका अंत है। आत्मा और शरीर का अंतर। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा सदा मुक्त और अजर अमर है। न त्वं देहो न ते देहो भोक्ता कर्ता न वा भवान। अर्थात न तुम शरीर हो, न शरीर तुम्हारा है, न तुम इसका भोग करने वाले हो और न ही तुम इसका कर्ता हो। मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति। यदि आत्मा अज्ञान में है, वह पुनर्जन्म लेती है। कर्मों के अनुसार उसे नया शरीर मिलता है। यदि आत्मा ज्ञान में स्थित है, वह मुक्त हो जाती है। उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। मृत्यु से भयमुक्त कैसे हो? स्वयं को आत्मा के रूप में जाने। साक्षी भाव अपनाएं। स्मरण रखें कि मृत्यु केवल परिवर्तन है। माया को जानने वाला विगत कौतुक, निर्लिप्त कैसे हो जाता है? विगत कौतुक का अर्थ। विगत कौतुक का अर्थ है जो किसी भी सांसारिक घटना में आकर्षित नहीं होता। जब कोई जान लेता है कि यह संसार केवल एक भ्रम है, तो वह किसी भी सांसारिक वस्तु या घटना में रुचि नहीं रखता। माया से परे व्यक्ति के लक्षण। वह पूर्ण शांति में स्थित रहता है। उसे न सुख की लालसा होती है और न दुख का भय। वह केवल साक्षी रूप में इस संसार को देखता है। स्वच्छंदो भाव्यते विश्वण मत्वा सुहृत्या। अर्थात जो इस संसार को मात्र एक खेल समझता है, वह पूर्ण स्वतंत्र होकर जीता है। जीवन में इस ज्ञान को कैसे अपनाएं? साक्षी भाव अपनाएं। हर घटना को एक दर्शक की तरह देखें। आत्मा का ध्यान करें। नियमित रूप से आत्मा का चिंतन करें। अहंकार और आसक्ति को त्यागें। अहंकार और आसक्ति हमें माया में फंसाते हैं। न त्वं कर्ता न ते कर्ता न लोकं कर्तुमर्हसि। अर्थात न तुम करता हो, न यह संसार तुम्हारे कारण चल रहा है। अन्य वेदांत ग्रंथों से तुलना। भगवद गीता बनाम अष्टावक्र गीता। भगवद गीता। इसमें भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों का समन्वय है।
अष्टावक्र गीता। यह केवल ज्ञान पर आधारित है। उपनिषदों से तुलना। उपनिषदों की तरह अष्टावक्र गीता भी अद्वैत वेदांत को दर्शाती है, लेकिन अष्टावक्र गीता अधिक प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप में ज्ञान देती है। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि संसार एक माया है और आत्मा इससे परे है। जब हम इस सत्य को पहचान लेते हैं तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जो आत्मा को जान लेता है उसके लिए न मृत्यु कोई अंत है और न जीवन कोई बंधन। इसलिए यदि यह संसार माया है तो मृत्यु से क्या भय? जो इस सत्य को जान लेता है उसके लिए संसार एक स्वप्न मात्र रह जाता है और वह निर्विकारी, शांत और आनंदित हो जाता है।